अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एक नई रेसिपी के साथ। मैं हूं मोहसिन सदीक। आप देख रहे हैं विलेज रियल टेस्ट। आज हम बनाएंगे शलजम और मटर, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। ये हमारे पास सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ लहसुन है, प्याज है, मेथी है, सब्ज़ मिर्च और अदरक का पेस्ट है, टमाटर है और ये मटर हैं। फ्रेश शलजम हम अभी तोड़ लेते हैं। तो आइए चलते हैं। शलजम हमने तोड़ लिए हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश शलजम है। तो अभी हम सबसे पहले इनके पत्ते काट लेते हैं। शलजम मटर बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप बनाएं। शलजमों के पत्ते हमने उतार लिए हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से धो लेते हैं। मिट्टी को अच्छी तरह से उतार लेंगे। सारे शलजमों को अच्छी तरह से धो लेंगे। शलजम हमने अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब हम इनको छील कर काट लेते हैं। इस तरीके से आप भी शलजम बनाएं, आपको भी पसंद आएंगे। इस तरह से अच्छी तरह से शलजमों को छील लेंगे। अगर आप शलजम बनाते हैं और आपके शलजम कड़वे बनते हैं तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके शलजम कड़वे नहीं बनेंगे। तो इसलिए आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। शलजम हमने अच्छी तरह से छील लिए है। अब हम इनके छिलकों को बेडू को डालेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को ज़ाया तो करना ही नहीं चाहिए। अब हम शलजमों को बारीक बारीक काट लेते हैं। बारीक बारीक काटने का फ़ायदा ये है कि शलजम जल्दी पक जाते हैं। जब तक हम शलजम काट रहे हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, यह आपकी तरफ से इनाम होता है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो शलजम हमने काट लिए हैं। तो सबसे पहले हम इनको उबाल लेंगे, क्योंकि इस तरह से शलजमों की कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। अगर आपके शलजम कड़वे बनते हैं तो परेशान होने की कोई बात नहीं। इस तरह से उबाल कर पकाएं, कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। प्रेशर को बंद करके चूल्हे पे रख देंगे। 10 मिनट के लिए शलजमों को उबाल लेंगे। इस तरह से इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी सीटी उतारेंगे और गैस को निकलने देंगे। फिर हम इनको चेक करते हैं। अब हम इनको चेक करते हैं। माशाल्लाह से शलजम हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम कढ़ाई को चूल्हे पे रख लेते हैं शलजमों को पकाने के लिए। तो सबसे पहले इसमें घी डालेंगे। और घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें सब्ज़ लहसुन डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज और लहसुन अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालेंगे
और इनको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को अच्छी तरह से भुना करें, इससे रेसिपी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो बहुत ही काम के होते हैं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और टमाटरों को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, तो सबसे पहले 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और हल्का सा पानी लगा लेंगे ताकि मसाला नीचे ना लग जाए। अब हम इसमें 1.5 चम्मच नमक डालेंगे। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और इन मसालों को मिक्स करते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें मटर शामिल करेंगे। मटर हमने 1 किलो लिए थे, जिनके दाने निकाल लिए थे। तकरीबन आधा किलो बच गए होंगे। और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें पानी नहीं डालना, इनको बगैर पानी के भूनना है। इसी तरह से ये गल जाएंगे। अब हम इसमें पालक शामिल करेंगे। पालक से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। शलजम में पालक बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आपको शलजमों में पालक अच्छी नहीं लगती तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अपने टेस्ट के मुताबिक है, कोई मसला ही नहीं है। मटर और पालक हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। पालक ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें उबले हुए शलजम शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम शलजमों को मिक्स करते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। इतना भूनना है कि इनका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। अब हम इसमें मेथी डालेंगे। मेथी से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास फ्रेश मेथी नहीं है तो आप सूखी मेथी भी डाल सकते हैं। इससे खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। और साथ ही 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। ये सालन में बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब हम इनको कवर करके पका लेंगे। अब हम इनको चेक करते हैं। माशाल्लाह से शलजम हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और शलजम हमारे बिल्कुल भुन चुके हैं। अब हम इनमें धनिया शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को हमेशा मसल कर इस्तेमाल करना चाहिए, इससे खुशबू डबल हो जाती है। ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जो रेसिपी के लिए बहुत ही कमाल के होते हैं। अब हम इनको सर्व करते हैं और आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं ये कैसे बने हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।